बनारस की रातें हमेशा से अजीब रही हैं। दिन में जहां शंख और घंटियों की आवाज गूंजती है, वहीं रात होते ही वहीं शहर किसी और ही दुनिया में बदल जाता है। खास तौर पर मणिकर्णिका घाट, जहां चिताएं कभी बुझती नहीं। रवि बनारस आया था। वजह, एक पुरानी हवेली जो उसे विरासत में मिली थी। लोगों ने मना किया था, भैया उस हवेली के पास मत जाइए, वहां कुछ ठीक नहीं है। चाय वाले ने डरते डरते कहा था। रवि हंस दिया। उसे भूत प्रेत में यकीन नहीं था। हवेली गंगा से थोड़ी दूर संकरी गली के आखिर में थी। दरवाजा खोलते ही सड़ांध भरी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर अंधेरा ऐसा जैसे रोशनी ने कभी रास्ता ही न देखा हो। पहली रात उसने ऊपर वाले कमरे में बिताने का फैसला किया। रात के करीब 2:17 पे ठक 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 छत से आवाज आई। रवि की आंख खुल गई। चूहे होंगे, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर आवाज आई, इस बार पास से, खुस, जैसे कोई फर्श पर कुछ घसीट रहा हो। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे के कोने में एक शाया खड़ी थी, लंबी, बेहद लंबी, गर्दन असामान्य रूप से झुकी हुई। कौन है? रवि की आवाज कांप गई। शाया हिली और फिर वो बोली, घर छोड़कर क्यों नहीं चले गए? आवाज किसी औरत की थी, पर इंसानी नहीं। रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। टॉर्च झपकी और जब रोशनी दोबारा जली, वो शाया गायब थी। अगली सुबह रवि घाट पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा पंडित बैठा था, सफेद बाल, आंखों में डर। पंडित जी, रवि बोला, उस हवेली का कुछ इतिहास है क्या? पंडित का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, उस हवेली के नीचे कुछ दबा है। क्या? रवि ने पूछा। पंडित ने गंगा की तरफ देखा। जिंदा जलाए गए लोग। करीब 40 साल पहले वहां एक तांत्रिक रहता था। उसने सिद्धि के लिए लोगों की बलि दी, लेकिन लोग उसे मणिकर्णिका में ही जलाए। अधजिंदा। उसकी चीखें जमीन में समा गईं। और जो भी उस हवेली में रहा, पंडित फुसफुसाया, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। रवि हंसने की कोशिश करता रहा, लेकिन रात आते ही उसका हौसला टूट गया। उस रात दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियों से काला धुआं अंदर घुसने लगा। दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए, जलते हुए हाथों के। फिर आई वही आवाज, हमें बाहर निकलना है। फर्श में दरार पड़ी और रवि ने देखा, जमीन के नीचे सैकड़ों चेहरे, जले हुए, खाली आंखों वाले। उनमें से एक चेहरा रवि जैसा ही था। नहीं नहीं, वो चीखा, लेकिन किसी ने उसकी टांग पकड़ ली, खींचते हुए नीचे। अंधेरा, दम घुटने लगा। अंतिम चीज जो उसने सुनी, अब तू इस घर का हिस्सा है।